आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का सिंपलेस्ट फार्मूला बताऊंगा। तो आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, बस आप एक बार फार्मूले को देखेंगे और आपको अच्छे से आपको आ जाए। इसके सबसे बढ़िया आपका ये है, आप पहले क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 लिखो। आपने पढ़ा भी होगा ना बचपन में, 0 1 2 3 हो गया। फिर आपको ये सिंप्लीफिकेशन क्या करना, आप इसमें 4 का भाग दो, सब में 4 का भाग दो, ऐसे आप सब में 4 का भाग दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आप 4 भाग लेने, फिर आप इसको क्या अंडर रूट में सब में रूट को बना लो। इस प्रकार से आप सब में रूट को आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अंडर रूट है और ये क्या लिखा है ऊपर 0, ये क्या लिखा 4। अगर यदि में 4 का भाग 0 देता है, 4 0 0 होता है, तो आपको पता होगा कि जो आपका साइन 0 होता है, साइन 0 इसका मान क्या होता है, 1 होता है। फिर इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सब फॉर्मूला जो लिखा गया है, साइन क्या लिखा आपको 30, अंडर रूट में 1/4। भाई एक वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 4 वर्ग कितना होता है भाई, 1 का 1 को 4 का आधा 2 बार। आप इसको का काटी मारे कितना होगा आपका, 2 1 का 9, 2 2 दूनी 4 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, अगर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या लिख सकता हूं, रूट 2 ही लिखूंगा। फिर काटे कितना होगा, रूट में कितना होगा 3, 4 रूट कितना होता है 2 होता है। भाई 4 का 2 हो जाएगा, 4 बन जा, 4 4 से 4 कैंसिल, आपको बना गया। तो मेरे भाई जो आपको पता होगा, साइन 0 अंश का मान 0 हुआ, साइन 30 अंश का मान 1/2 हुआ, साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 अंश का मान 1/√3/2 कितना बन। भाइयों कुछ करना, अब इसको उल्टे क्रम में कर दो, उल्टा मतलब जैसे ऐसे उल्टे क्रम में ले आ दो, 1 हो गया। इसके बाद क्या होगा, 3/2 1/2 1/2 कितना हो, 0 हो गया। स्टूडेंट आप एक बात समझिए, आपको एक बात बहुत अच्छी आपको याद होगा, आपने शुरू में पढ़ा होगा, शुरू हमने पढ़ा होगा, जैसे आपको जानते हैं लिखा आपका tan थीटा। तो tan थीटा को एक पढ़ा लिखा बच्चा जानता है कि sin थीटा बटे cos होता है। भाई tan में क्या होता है, sin बटे cos। तो tan का मतलब क्या होगा, sin बटे cos। sin बटे cos का मतलब होता है, आपको मान यहाँ के ना 0, और 0 में से अंश क्या है, कम है, हर क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं 1 में 0 का भाग दूंगा कितना होगा, 0 आता है। आपको ये पता हो गया होगा कि 1 में 0 भाग देने क्या होगा, 0। तो आपको पता होगा tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, आप एक काम करिए, यहाँ क्या लिखा गया, sin 30 का मान 1/2 है, cos 60 का मान है रूट में 3/2। ये आपका 2 से 2 क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, काटो, 2 से 2 फिनिश हो गया। तो देखो क्या बचा है, 2 और 2 फिनिश हुआ, कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3। यानी tan जो आपका 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3। आप देखिए इसकी शकल क्या मिल रही ना, 1/√2 1/√2 क्या फिनिश, ये बनता फिनिश हो कितना 1 हो जाए। मेरे भाई समझिए, अब क्या लिखा है, आप जानते हैं, आपने निकाला tan 60 को आप रूट में 3/2 है क्या 1/2, ये 2 से 2 क्या होगा, फिनिश हो गया। तो क्या बचेगा, आप पता हो गया, रूट में 3/1 और हर में 1 भी कुछ होता नहीं, तो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। मेरे भाइयों आपने बात समझा होगा कि जब मैं 0 का भाग 1 देता तो क्या था, 0 आता था। अब की बार मैं क्या करूंगा, 1 को ऊपर लिखूंगा, 0 को नीचे, यानी अब की बार क्या हो रहा, अंश ज्यादा हो रहा। अब की बार अंश ज्यादा है और हर आपका कम है, अंश ज्यादा हर कम है, तो कौन है अंश ज्यादा हर कम, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो इनफिनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वो 8 का आ जाएगा, इनफिनिटी आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया, यानी tan 90 अंश का मान क्या होता है, इनफिनिटी होता है। मेरे भाइयों फिर आप यहाँ पाएंगे, अब साइन का उल्टा आपका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने स्कूल बचपन में पढ़ा होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। भाई साइन का उल्टा 1/cosec, ठीक है। और ये क्या देखा, cos का उल्टा मेरे भाइयों क्या होता है, sec थीटा। भाई cos का उल्टा मेरे भाई sec थीटा होता है। इसके बाद आपको हो जाएगा tan का उल्टा 1 में cot थीटा होता है, COT cot होता है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे बात समझिए, ये क्या देखा आपको, साइन का देखा 0। साइन 0 कब आया होगा, साइन 0 कब आया होगा, जब अंश में 0 रहा होगा, हर में 1 रहा होगा, तो मेरे भाई 0 होगा। पर साइन का उल्टा हमको करना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ भाई 0/1 का उल्टा 1/0, और अंश ज्यादा हुआ हर कम हुआ, तो हमको क्या मिल जाएगा, इनफिनिटी। यानी एक बार पता हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक 0 कब आया होगा, जब वो 0/1 रहा हो, 0/1 का उल्टा होता 1/0, इनफिनिटी आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये क्या लिखा, साइन कॉसेक
cos 0 अंश का मान इन्फिनिटी होता है और cos 30 अंश का मान भाई साइन का उल्टा cos 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, हर में का कोई मान होता नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं यहाँ बात 1/√2 1/√2 उल्टा क्या होता है भाई √2 ही तो होता है। साइन का उल्टा cosec तो आपको पता होगा 1/1/√2 का उल्टा होता है 2, यानी 1/√2 का उल्टा 2 होता है। आगे फिर क्या लिखा है sin 60 का मान का रूट में 3/2 तो cos 60 का मान हो जाएगा 2/3। भाई एक का उल्टा ऑलवेज बनी तो होगा भाई, 1 को चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, एक का उल्टा बनी होता। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे साइन के बाद आपका लिखा cosec, cos का उल्टा sec होता है भाई, एक का उल्टा ही होगा। cos 60 का मान cos जो लिखा है 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान होगा रूट में 3/2 तो cos उल्टा क्या होगा sec, तो मैं इसको क्या बोला 2/2 में 3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे cos 45 अंश का मान, cos 45 अंश का मान होता है 1/2 तो cos का उल्टा sec तो 1/2 का उल्टा होता है ऑलवेज 2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आपका हो जाएगा sec 60, sec 60 का मान 1/2, 1 का बटा क्या होगा 2, ये 0 कब आया होगा तो 1/0 तो 0 1/0 को उल्टा 0/1 का मतलब क्या होगा 1/0/1 का मतलब 0 होता है और 1/0 का मतलब क्या होगा इन्फिनिटी होता है, तो मेरा मान बंद हो गया। सेम इसी प्रकार से अब साइन हो गया cos tan का उल्टा cot, भाई cot tan 0 का मान 0 कब आया होगा जब 0/1 रहा होगा और इन्फिनिटी कब आया होगा 0/1 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा tan के बाद हुआ tan 30 अंश का मान 1/√3 तो cot 30 अंश का मान 3 होता है। tan 1 का मान 1 होता तो cot 1 का मान भी 1 होगा। tan 3 का मान अगर tan 60 का मान होता है रूट में 3 तो इसके बटे में 1 मान सकता हूँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। अब tan इन्फिनिटी कब आया होगा जब 1/0 रहा होगा, तो मैं 0/1 का उल्टा 0 होता है। थैंक यू वेरी मच।